नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के त्याग पत्र की एक लेटर जो है वो वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि के पाठक जो है वो स्वतः शिक्षा विभाग छोड़ दिए, अपर मुख्य सचिव के पद से शिक्षा विभाग के हट गए हैं। आपको हम बता दें कि के पाठक जो है वो 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए हुए हैं और ऐसे में उनके जाने को लेकर जो है वो तरह तरह की बातें आ रही है और ये लेटर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि के पाठक ने खुद से अपने पद का त्याग कर दिया है। लेकिन आपको हम बता दें कि बातें ऐसी नहीं है और आज भी आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के ऑफिस में जो नेम प्लेट लगा हुआ है वो के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम से ही लगा हुआ है। जबकि बताएं कि 9 तारीख को वैद्यनाथ यादव को कार्यभार सौंपा गया है शिक्षा विभाग का। आपको हम बता दें कि इस पत्र का असलियत क्या है। पत्र का असलियत ये है कि ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है। डिपार्टमेंटल प्रोसेस ये है कि अगर कोई भी अधिकारी छुट्टी पर जाता है, मानिए 8 जनवरी से 16 जनवरी तक के पाठक छुट्टी पर जाते हैं तो शिक्षा विभाग तो चलेगा और उस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे, तो वो आखिर कौन लेगा? तो इसके लिए सभी जॉब में होता है। जैसे अगर कहीं किसी जिले के डीएम साहब भी अगर छुट्टी पर जाते हैं तो वो पत्र लिख के देते हैं कि स्वतः मैं इस पद का परित्याग करता हूं, क्योंकि इतने दिनों तक वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में वो कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं? जिम्मेदारी लेने वाले को बिहार में रहना जरूरी है, उस पद पर काम करना जरूरी है। लेकिन चूंकि ये छुट्टी पर गए हैं तो हर एक अधिकारी ये पत्र लिखते हैं कि स्वतः मैं परित्याग करता हूं इस तारीख से इतने बजे से। फिर सरकार के द्वारा नोटिस भी निकाला गया। आप 9 तारीख के नोटिस में भी देखे होंगे कि वैद्यनाथ यादव जो 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं उनको प्रभार सौंपा गया है, कार्यभार सौंपा गया है कि इतने दिनों तक के पाठक नहीं रहेंगे, तब तक विभाग के कार्य को आप देखें। जैसे ही वो पटना आएंगे फिर ये कार्यभार के पाठक के नाम हो जाएगा। तो ये पत्र जो है वो ये पत्र नहीं है, इस्तीफे वाला पत्र नहीं है, ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है। जो प्रोसेस का पालन हर एक पद पर पदस्थापित पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसी जिले के एग्जाम्पल में पटना के डीएम साहब 20 दिन की छुट्टी पर जाएंगे तो वो लिख के जाएंगे कि मैं अपने पद का जितने बजे इतने तारीख पर स्वतः परित्याग करता हूं और बदले में सरकार जो है जिले के किसी अन्य वरिष्ठतम अधिकारी को या किसी दूसरे अधिकारी को कार्यभार सौंप सकती है, सौंपा जाता है। फिर से डीएम साहब चले आते हैं तो उनको फिर अपना कार्यभार वापस मिल जाता है। वही चीज शिक्षा विभाग में भी अपनाया गया है। ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि के पाठक के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ये प्रोसेस का पालन किया गया है और आपको हम बता दें कि जब से छुट्टी की उनकी बातें आई हैं तब से ही ये अफवाहें उड़ने लगी है कि के पाठक शिक्षा विभाग छोड़ चुके हैं। वजह भी है क्योंकि बहुत सारे MLA भेंट करने गए थे नीतीश कुमार जी के पास और उनका यही कहना था कि इनको हटाया जाए। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है, लेफ्ट पार्टियां जो हैं के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये सब और जो शिक्षा विभाग में जिस तरह कड़ाई की गई है, शिक्षक भी जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यह अंदेशा उठने लगा था कि आखिर भाई 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पिछली बार 2 नवंबर को बटा था तो उसमें उन्होंने खूब प्रशंसा की थी के पाठक की, शिक्षा विभाग की। और 13 जनवरी को इतना बड़ा प्रोग्राम है और अपर मुख्य सचिव इसी समय छुट्टी पर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य का जो समस्या है, स्वास्थ्य है, वो कभी भी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन सभी लोग ये जोड़ के उसे देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला है और उसी समय के पाठक की तबीयत खराब हो जा रही है, स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले जा रहे हैं। तो वजह जो भी हो, लेकिन आपको हम बता दें कि जो ये पत्र वायरल हुआ है, इस पत्र का मतलब ये नहीं है कि के पाठक जो है वो नौकरी छोड़ दिए या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिए हैं। वो 8 दिनों की छुट्टी पर गए हैं और 8 दिनों के लिए उन्होंने स्वतः परित्याग किया, क्योंकि छुट्टी उनके द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, किसी ना किसी को संभालना पड़ेगा। और संभालने के लिए क्या है,
कि आपका इस्तीफा जरूरी है। तो वो एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है जिसका उन्होंने पालन किया है, उन्होंने स्वतः परित्याग किया है। फिर वो 16 तारीख को आ जाएंगे, उन्हें कार्यभार फिर से सौंप दिया जाएगा। तो इस पत्र का यही मायने है। इसका ये मायने नहीं है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक हट गए हैं। वो अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, छुट्टी पर गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।